टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इस कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को आज डिक्लेयर किए हैं। आज उसी को हम एनालाइज करेंगे। हम देख सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक ने आज 0.3% के साथ फ्लैट परफॉर्म किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है। ओके, हम Q2 के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं सेल्स ऑफ 4,214 करोड़ के, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको 13% की ग्रोथ दिखाई देती है। ओके, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं 367 करोड़ के, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको 11% की पॉजिटिव मूव्स दिखते हैं। इस कंपनी के मार्केट का एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल है, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन थी रेवेन्यू में, सेल्स में हम कह सकते हैं 4,340 करोड़ की, और नेट प्रॉफिट में एक्सपेक्टेशन थी 343 करोड़ की। चलिए इसको कंपेयर करते हैं इसके एक्चुअल रिजल्ट से। तो हम देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन थी 4,340 करोड़ की और कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं 4,214 करोड़ के सेल्स। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन को सेल्स में कंपनी ने मिस किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी 343 करोड़ की और कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं 367 करोड़ के नेट प्रॉफिट। तो हम कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में रिजल्ट्स ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। हम कंपनी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं दोस्तों। तो एक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इस पर्टिकुलर कंपनी है, ये उसका टाइप का बिजनेस है, और हम कह सकते हैं इसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो टी, कॉफ़ी, वाटर, पल्सेस, स्पाइसेस, इस पर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स में इसकी स्पेशलाइजेशन है। एक लार्ज कैप कंपनी है और इसका कैपिटलाइजेशन तकरीबन 1,07,890 करोड़ का है। इस कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को तकरीबन 291% के रिटर्न दिए हैं। करंटली ये ट्रेड हो रहा है अपने 52 वीक के एक मीडियन रेंज पर। हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर करें दोस्तों प्रीवियस क्वार्टर से, तो हम देख सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में सेल्स में क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ है। ओके, और जो प्रीवियस क्वार्टर है उसके मुकाबले अभी जो Q2 के रिजल्ट्स आए उसके सेल्स जो है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले लेस है। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 364 करोड़ के नेट प्रॉफिट है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लाइन होते हैं। ओके, और यहाँ पे भी डिक्लाइन है और Q2 में पॉजिटिव मूव दिखता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को कंपेयर करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के सेल्स थे 11,602 करोड़ के, जो बढ़कर 2024 में होते 15,206 करोड़ के, और हमको ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी हमको पॉजिटिव डेटा दिखता है सेल्स में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में कंपनी के प्रॉफिट थे 930 करोड़ के, जो बढ़कर 2024 में हो चुके हैं 1,215 करोड़ के, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा भी एक इनलाइन हमको दिखाई देता है। हम इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि पिछले 3 ईयर्स में 9% की ग्रोथ है, 5 ईयर्स में 16% और 10 ईयर्स में 7% की ग्रोथ इसमें दिखाई देती है सेल्स में। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो हमको डबल डिजिट की ग्रोथ दिखती है इसमें। 3 ईयर्स में 16%, 5 ईयर्स में 27% और 10 ईयर्स में 12% की ग्रोथ है। ओके, हम चार्ट को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर शेयर ने अपने 52 वीक हाई 2 बार बनाया था इस प्राइस पे। ओके, तकरीबन प्राइस पे हम कह सकते हैं 1,247 रुपीज़ के करीब में। ओके, और करंटली ये अपने 52 वीक हाई से एक लगभग 12.35% करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। ये शेयर अपने इस पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा था पिछले कुछ महीनों में, और हम देख सकते हैं कि अक्टूबर में यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिखा है। ओके, नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट हम कह सकते हैं तकरीबन अवेलेबल है एक 1,065 रुपीज़ के करीब में। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड में ये शेयर अपने बोलिंजर बैंड के लोअर पार्ट में ट्रेड कर रहा है, जो कि एक वीकनेस दर्शाता है। हम RSI इंडिकेटर देखें दोस्तों, तो ये है 27, जो हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ ओवरसोल्ड जोन है। ओके, और MACD चार्ट में देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं ये अभी अपने बेरिश क्रॉसओवर के में रन हो रहा है। तो हम ओवरऑल इस कंपनी की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी है और पिछले 5 साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। और हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ देखें तो हमको स्टडी ग्रोथ दिखाई देती है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर में स्लाइट फ्लक्चुएशन है। हम Q2 रिजल्ट्स के एनालिसिस की बात करें दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि एक मिक्स रिजल्ट है, जिसमें सेल्स में कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मिस किया है और प्रॉफिट में मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है।
इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।